एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, मतलब दिष्ट धारा। अब सबसे पहले एसी किसे कहते हैं, डीसी किसे कहते हैं। एसी प्रत्यावर्ती धारा, वह धारा जिसमें वह अपनी दिशा और परिमाण लगातार बदलता रहता है, वह क्या कहलाता है, एसी है। इस देखो इधर, दिशा एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, ठीक है। एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, मतलब एक दिशा बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, और साथ साथ उसका परिमाण भी बदल रहा है। तो ये वेव है, इस वेव को क्या कहा जाता है, साइनसॉइडल वेव कहा जाता है, ठीक है। डीसी, डीसी का मतलब जिसमें दिशा और परिमाण बदलता नहीं है, बल्कि सीधे एक ही दिशा में चलता रहता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एसी में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है कितना, 50 हर्ट्ज। एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है कितना होता है, 50 हर्ट्ज, और जो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है कितना होता है, 0 हर्ट्ज। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, पुनरावृत्ति किसी का हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सीधे सीधी रेखा में चल रहा है। तो सीधी रेखा में चल रहा है तो इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी हो गया। दूसरा काम आता है, तीसरा पावर फैक्टर। जो पावर फैक्टर होता है वो एसी का होता है 0.85। और याद रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर फैक्टर का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो पावर फैक्टर कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखना। और डीसी में जो पावर फैक्टर होता है वह कितना होता है, 1 होता है। मैं बताऊंगा कि पावर फैक्टर कैसे निकाला जाता है, और कैसे इसका मान 1 होता है, और कैसे इसका मान 0.85 होता है। चौथा है, एसी को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। एसी को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। कहां पे उत्पन्न करते हैं इसको, कंपनियों में जनरेशन पॉइंट पे, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, वहां पे हम क्या करते हैं, बिजली को उत्पन्न करते हैं। अच्छा ये बताओ, भारत का जेनेटिक वोल्टेज कितना है, 11,000, ठीक है। भारत का जेनेटिक वोल्टेज कितना है, 11,000, और यूरोप कंट्री का कितना है, 33,000, ठीक है। डीसी को उत्पन्न नहीं कर सकते, डीसी को उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है। पांचवा है, एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, जबकि डीसी को अधिक दूरी तक नहीं भेजा जा सकता है। डीसी को अधिक दूरी तक नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है। छठवां पॉइंट है कि एसी को ट्रांसफार्मर की सहायता से लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल सकते हैं, जबकि डीसी को ट्रांसफार्मर की सहायता से लो को हाई में, हाई को लो में नहीं बदल सकते। इसको ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप या स्टेप डाउन, स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, जबकि डीसी को नहीं कर सकते हैं। डीसी को नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद से अगला पॉइंट यह है कि एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं जबकि डीसी को स्टोर कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट अपने कॉपी में लिख लो, एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, डीसी को स्टोर कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है कि आठवां, एसी का जो तार होता है वो ठंडा होता है और डीसी का जो तार होता है वो गर्म होता है। अब कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया कि एसी का तार ठंडा क्यों होता है और डीसी का तार गर्म क्यों होता है, तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे इसमें सप्लाई फ्लो कर रही है तो यहाँ पे तार गर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तार ठंडा हो जा रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो बार बार गर्म ठंडा होने की वजह से हमारा एसी का तार गर्म नहीं हो पाता है, जबकि डीसी में कंटिन्यू करंट चलने की वजह से ये हमारा डीसी का तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। अगला पॉइंट है कि एसी में फेज और न्यूट्रल होता है, जबकि डीसी में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। अच्छा ये बताओ, एसी का न्यूट्रल किस कलर का होता है, ब्लैक होता है, और डीसी का न्यूट्रल किस कलर का होता है, ब्लू होता है, रॉयल ब्लू होता है, ठीक है ना। डीसी का जो न्यूट्रल होता है, मतलब जो माइनस वाला तार होता है वो ब्लू होता है, और उसके बाद से जो एसी का जो न्यूट्रल होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। तो ये है एसी और डीसी में अंतर। फिर से एक बार देख लो, एसी का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट। एसी साइनोसॉइडल वेव में चलता है, पूछा जाता है किस वेव में चलता है, साइनोसॉइडल वेव में चलता है। डीसी सीधी रेखा में चलता है। एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है। एसी की पावर फैक्टर 0.85 होता है, डीसी का पावर फैक्टर 1 होता है। एसी को उत्पन्न कर सकते हैं कहाँ पे, कंपनियों में जेनरेटिंग स्टेशन पे, जबकि डीसी को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि डीसी को अधिक दूरी तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की सहायता से एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, जबकि डीसी को हम ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, बंद करो।